हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात को बिग बॉस पनापन 15 का जो एपिसोड आने वाला है, हिस्टोरिकल एपिसोड आने वाला है, जहां डंबोलीना वर्सेस निशांत, डंबोलीना वर्सेस कद्दूलीना, डंबोलीना वर्सेस अभिजीत बिचुकले, इन सब के बीच में होगा घमासान और होगी टिकट टू फिनाले की जंग। लेकिन अफसोस ये सारी चीजें आज मैं स्किप करने वाला हूं बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है जिसकी वजह से शायद मैं रात को 12:30-1 बजे तक बाहर ही रहूंगा और मैं एपिसोड देख नहीं पाऊंगा। और 1-1:30 बजे के आसपास अगर मैं वापस आया फिर एपिसोड देखने में 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर एडिटिंग में आई थिंक सुबह के 3, 4 या 5 भी बज जाएंगे। तो आई डोंट वांट कि आप लोग रिव्यू का इंतजार करें देर रात तक। आप इत्मीनान से सोइए। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जल्दी से जल्दी मैं रिव्यू अपलोड कर दूं, बट फिर भी 11 से 12 बज ही सकते हैं बिकॉज रात को काफी लेट आऊंगा मैं। मेरे फ्रेंड की कुछ एंगेजमेंट सेरेमनी और ये सब कुछ है, तो वहां पर रहना मेरा जरूरी है। वैसे इस एपिसोड में जो मैं बात कर रहा हूं ये आप थंबनेल देखकर अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या होता है जब कोई होस्ट जो कि एक पर्टिकुलर शो को होस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए ले रहा है, वो एक भी एपिसोड देखे बगैर जब आकर होस्टिंग करता है तो शो का बेड़ा गर्क कैसे होता है, ये आपको मैं इस एपिसोड में एक्सप्लेन करके बताता हूं। वीकेंड का बार में सलमान खान ने जो बातें कही अगर आपने अच्छे से देखी तो सलमान खान यहां पर एक चीज साबित करने पर तुला था कि तेजा जो है वो करण कुंद्रा की खासम खास दोस्त थे और करण कुंद्रा जो है वो तेजा का कभी डिफेंड नहीं करते, तेजा के मैटर में कभी कूदते नहीं है, वो तेजा को जो है अकेला छोड़ दिया। लेकिन इसे विडंबना कहें या क्या कहें, 2 वीक पहले जब वीकेंड का बार हुआ था तब यही सलमान खान ने करण कुंद्रा को कहा था निकम्मा, इश्क ने तुम्हें पागल बना दिया, निकम्मा बना दिया है। वी डोंट वांट टू सी दिस लव लबाटा। हम चाहते हैं कि करण आप अपने खेल की वजह से दिखो, तेजा आप अपने खेल की वजह से दिखो, बिकॉज करण तुम लेट बैक हो चुके हो, हॉलीडे मना रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, तुम सिर्फ लव लपाटा इलू इलू करते दिख रहे हो। 2 वीक पहले सलमान खान ने यह कहा कि भाई आप लोग अलग हो जाओ। हमने इस वीकेंड का बार में देखा कि सलमान खान कह रहा था कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, एक दूसरे के लिए स्टैंड लो। लेकिन 2 वीक पहले यही सलमान बोल रहा था कि अपना अपना अलग अलग देख लो भाई, ऐसा लग रहा है कि तेजा को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है और तुम तेजा के बगैर तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था कि करण कुंद्रा कैसे बार बार बोलता पाया गया था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ दिखना है, ये बहुत ज्यादा हो गया है, मायशा और हमें कोई अंतर नहीं है। हमने देखा कैसे वो बगावत वगैरह प्लान करता है। तो यहां पर एक चीज निकल करके आती है सलमान खान की जबरदस्त वाली हिपोक्रेसी। सलमान खान खुद साबित कर रहा है कि वो एक भी एपिसोड नहीं देखता है और जो उसके मुंह में आता है वो भौंक कर चला जाता है। 2 वीक पहले सलमान खान ने करण कुंद्रा को निकम्मा बोला था कि इश्क में तुम निकम्मे हो चुके हो। अब सलमान खान कह रहा है कि तुम्हारी माशूका है, तो उस माशूका का कहीं ना कहीं तुम्हें डिफेंड करना चाहिए। एंड हमने देखा कि कैसे करण के खास दोस्त उमर को जबरदस्ती टारगेट किया गया। अब ये बातें मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने बिकॉज मैंने लाइव फीड में एक इंटरेक्शन देखा उमर का, निशांत का और करण कुंद्रा का, जहां पर निशांत उमर से पूछता है कि भाई तूने तेजा से ऐसी कौन सी बदतमीज लहजे में बात की थी या तूने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से सलमान खान ने तुझे इतना जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई। तो उमर और करण के पास कहीं कोई जवाब नहीं था और दोनों हंसने लगते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि मेकर्स कैसा एक फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं। करण कुंद्रा अच्छे से समझ चुका है, 2 वीक पहले उसे बोला गया कि तुम तेजा से अलग हो जाओ। अब वही सलमान खान कहता है कि भाई तेजा को अकेला मत छोड़ो, तुम उसके हर मैटर में कूदो। तो सलमान खान बार बार साबित कर रहा है कि उसको एक पैसे की अकल नहीं है। वो खुद भूल जाता है कि उसने पिछले वीक क्या बोला था और इस वीक वो क्या बोल रहा है। यही नहीं, 2 वीक पहले जो वीकेंड का बार हुआ था वहां पर सलमान खान ने शमिता और राजीव के रिलेशनशिप के बारे में भी कहा था कि जब मीडिया ने आकर राजीव से सवाल किए थे कि शमिता आपको डिक्टेट करती हैं, शमिता आपके मैटर में कभी नहीं कूदती हैं, शमिता आपको अकेला छोड़ देती हैं। लेकिन हमने इस वीकेंड पर देखा कि सलमान उल्टी गंगा बहा रहा था, कह रहा था राजीव तुम शमिता के मैटर में कभी नहीं कूदते, अपनी बहन का तुम सपोर्ट नहीं करते। 2 वीक पहले इसी सलमान खान ने शमिता और राजीव को रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान दिए थे कि कुछ तो मजबूरी होगी तभी राजीव जो है शमिता के पास नहीं आता, वो उमर के पास एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढता रहता है। लेकिन 2 वीक बाद सलमान ने टोटली कर चाट लिया और उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दी। मतलब 2 वीक पहले सलमान खान ने कुछ और बोला, 2 वीक बाद सलमान खान कुछ और बोल रहा है। और शमिता शेट्टी के बारे में जो सलमान खान ने कहा कि ये बेचारी चेंबूर में रहती थी, 1 BHK फ्लैट में रहती थी, स्टार बनने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने कभी घमंड नहीं दिखाया, वो जमीन पर लेटा करती थी, इनके घर में झाड़ू पोछा लगाने मैं आया करता था। और शमिता शेट्टी 25 साल से खुद के बूते इंडस्ट्री में टिकी हुई है, अपने बूते वो कमाती खाती, किसी से मदद नहीं लेती। वाह भाई वाह। मतलब यश राज फिल्म्स के जो बॉस थे यश चोपड़ा साहब, वो खुद आए थे शमिता शेट्टी के घर पर, वो चेंबूर वाले घर में जमीन पर सोती हुई शमिता को उठाया और हीरोइन बना दिया। यही नहीं, मनीष मल्होत्रा जैसा टॉप का फैशन डिजाइनर, उसको असिस्ट करती हैं शमिता शेट्टी। अब आप समझ लीजिए इंडस्ट्री में ऐसे कितने स्ट्रगलर हैं जिनके घर पर यश चोपड़ा या फिर मनीष मल्होत्रा खुद जाते हैं ऑफर लेकर। सलमान खान के झूठ अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं। बार बार वो साबित कर रहा है कि वो एक भी एपिसोड नहीं देखता है, उसको खुद को याद नहीं रहता कि 2 वीक पहले उसने क्या बोला और अब वो क्या आकर के बोल रहा है। कहीं ना कहीं शो में जिस तरह से चीजें बद से बदतर हुई हैं, इसका पूरा क्रेडिट जाता है सलमान खान की बकवास होस्टिंग को। उसे
एक भी एपिसोड का ज्ञान नहीं कि कब क्या हुआ। अरे एपिसोड तो छोड़ो, उसको खुद को ज्ञान नहीं रहता कि उसने किस वीक पर क्या बोला और अगले वीक टोटली उसका उल्टा ही बोल देता है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही कि आपके सामने ये क्रोनोलॉजी और ये पॉइंट ला करके रखूं कि कैसे सलमान खान ने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बगैर देखे आता है, जो स्क्रिप्ट उसे दी जाती है कि भाई इन दोनों को लड़ाना है। शो को कहीं ना कहीं बद से बदतर बना दिया सलमान खान की घटिया होस्टिंग ने। वो जो बातें करता वो खुद औंधे मुंह गिर जाती हैं। साल की शुरुआत में उसने बोला था कि अब कॉमनर्स देंगे ऑडिशन, क्या एक भी कॉमनर आया? सलमान बार बार बोलता है कि इस शो में पब्लिक ही सब कुछ तय करती है, क्या पब्लिक की वोटिंग से या पब्लिक की मर्जी से शो में आवन जावन हुआ, आपसी सहमति, या कोई मेहमान आता है या फिर घर वालों को टास्क देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। धर्मशाला बना दिया है, बिग बॉस के घर को आवन जावन लगा रहता है। और एक बात और मैंने हाईलाइट की थी कि रियाज से आने के बाद जिस तरह से सलमान खान ने शमिता शेट्टी का डिफेंड किया, सपोर्ट किया, लेकिन यहां पर भी एक कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूं कि सलमान खान ने जो स्ट्रगल कथा सुनाई शमिता शेट्टी की बड़ी बहन उर्फ शिल्पा द शेट्टी उर्फ पॉन किंग राज द कुंद्रा की धर्म पत्नी, कैसे उन्होंने 2 वीक शमिता के स्ट्रगल की पूरी रामायण वहां पर उतार दी। उसी रामायण में स्ट्रगल का और बहुत सारी चीजों का जिक्र था, वही सारी चीजें यहां पर सलमान खान ने उल्टी कर दी। मतलब आप समझ जाइए कि कैसे चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। कैसे शिल्पा शेट्टी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शमिता शेट्टी के स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और जिस तरह से उसने जिंदगी में अचीव की हैं चीजें, हालांकि ये शिल्पा शेट्टी को लगता है कि शमिता शेट्टी ने अपने बूते चीजें अचीव की हैं, लेकिन हम अच्छे से देख रहे हैं कि कैसे कलर्स और वूट उनको भर भर के सपोर्ट करता है। साल 2009-2008 में ये बिग बॉस में आई, उसके बाद खतरों का खिलाड़ी, झलक दिखला जा, फिर वूट पर एक वेब सीरीज, फिर बिग बॉस ओटीटी और अब बिग बॉस 15। मतलब कलर्स मेहरबान तो शमिता जैसे लप्पू झन्ने लोग पहलवान। तो यहां एक क्रोनोलॉजी निकल करके आती है कि जो पोस्ट शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाली वही बातें यहां सलमान खान ने भी कह दी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी 60 गांठ जो है, मिली भगत जो है वो एक्सपोज हो रही है। और साथ ही साथ सलमान की बातें गधे की लाते हैं। मतलब सलमान खान को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो क्या बोलता है, उसके मुंह से जो निकलता है नशे के प्रभाव में या फिर कैटरीना की शादी के भड़ास के चक्कर में वो वहां पर उल्टी कर देता है। वो अपनी ही बातों को धुक करके चाट लेता है। वो खुद लोगों को बोलता है कि अलग अलग हो जाओ, एक दूसरे को अपने अपने मुद्दे में खुद स्टैंड लेने दो। फिर 2 वीक बाद वो खुद ही बोलता है कि भाई स्टैंड क्यों नहीं लिया। और हमने ये पहली बार नहीं देखा है, हम बीते हर सीजन में देख चुके हैं लोगों को लड़ाना, लोगों को भिड़ाना और फिर बोलना कि आप लोग कंटेस्टेंट हो, आप लोग अपने हिसाब से चीजें करते हो, हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हो आप करते हो। जबकि साबित हो रहा है कि सलमान खान किस कदर एकदम लो लेवल पर आ चुका है, शो को बद से बदतर और कंटेस्टेंट को लड़ाने भिड़ाने और पब्लिक को बरगलाने के तेवर लेकर के। क्या कहना आपका कमेंट करके आप भी बताइएगा। ये जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें आप अपने भी ओपिनियन। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।